नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है जो है कर्नाटक और महाराष्ट्र के बॉर्डर का। पिछले 2 दिन से जो है सीमा विवाद थोड़ा सा शांति लग रही है। पवार साहब ने हालांकि घोषणा किया था कि मैं खुद चला जाऊंगा अगर इसका जो है निवारण जल्दी नहीं हुआ तो। और फडणवीस जी ने भी कहा है कि अब सीमा विवाद खत्म हो गया। इसी पर हम चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी थत्ते जी से। थत्ते जी, आप क्या मानते हैं कि इस समय थोड़ा सा शांति लग रही है बॉर्डर पे? जी जी जी, क्योंकि ये भारत पाकिस्तान बॉर्डर लग रहा था जैसे। मैं भारत पाकिस्तान की तुलना नहीं करता हूँ क्योंकि उसमें एक धार्मिक कटुता होती है। इसमें धार्मिक कटुता नहीं थी। मैं आसाम और मेघालय का जो झगड़ा होता है आपस में और उसके शायद तुलना कर सकूं, मगर उसमें भी सर एक बात आपको बताना चाहूँगा मैं, जो मैंने मीडिया में स्टडी किया उससे। उनके जो झगड़े हो रहे हैं ना मेघालय और आसाम के, वो कोई बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में ज़्यादा नहीं है। वहाँ पे जो इलीगल स्मगलिंग चलता है, तो क्या है ना, मेघालय छोटा सा राज्य है और मेघालय के लोग स्मगलिंग में बहुत सारी संख्या में शामिल हैं जो आसाम में स्मगलिंग करते हैं। तो कैसे है ना कि आसाम जब उनकी स्मगलिंग रोकना चाहता है तो वो वायलेंस पे उतर आते हैं और उसको इशू बनाते हैं। वो इशू पॉलिटिकल बनाते हैं, जबकि उनके अंदर की बात जो है वो स्मगलिंग के लिए झगड़ा है। तो वो छोड़ो, अभी हमारे यहाँ आते हैं कर्नाटक महाराष्ट्र। हाँ, कर्नाटक महाराष्ट्र में सर, महाराष्ट्र और कर्नाटक में जो ये आग भड़की उसका कारण कर्नाटक था, महाराष्ट्र नहीं था। महाराष्ट्र वाले जो है वो 1 नवंबर को काला दिन करते हैं, बीच बीच में उसके बारे में बोलते हैं, ये करते हैं, वो ठीक है, मगर उसके आगे चल के कोई वायलेंस करे, कोई आंदोलन करे, ये करे, ये भूमिका में महाराष्ट्र नहीं था। ये तो बुम्मे ने अचानक से बोल दिया कि भाई वो जत तालुका जो है उसके 40 विलेज हमारे पास आना चाहते हैं, हम उनको लेने के लिए तैयार हैं। फिर बाद में हमारे भी अभी मैं उनको क्या, वो जो विलेजेस हैं या गांव हैं कि जो महाराष्ट्र को छोड़ के जाने की बात करते हैं, कोई बोलता है हम गुजरात जाएंगे, कोई बोलता है तेलंगाना जाएंगे, कोई बोलता है मध्य प्रदेश जाएंगे। सर, ये होड़ लग गई 10, 20, 50 गांव। अरे एक गांव तो ऐसा निकला कि उसके आजू बाजू में पूरा महाराष्ट्र है, वो बोलता है हम मध्य प्रदेश में। अरे क्या अकल है क्या आपको? चारों बाजू से कहीं भी रहो, लेकिन भारत में हो ये तो बोलो कम से कम। नहीं, भारत में वो बोलते हैं, मगर पागल अलग अलग राज्यों के नाम देते हैं, जबकि इसके बारे में किसी को ये अधिकार नहीं कि ये राज्य यहाँ रहेगा वहाँ रहेगा। एक तो सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल रहा है, दूसरी बात ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसका डिसीजन करती है और ऐसे तुम्हारे मर्जी से ग्राम पंचायत ने ठहराओ। क्या पागलपन चल रहा था। और हमारी सरकार जो महाराष्ट्र के, वो भी घबर गई। उनको ऐसा लगा कि ऐसे अगर बहुत सारे लोग बोलने लगे हम जा रहे तो महाराष्ट्र की प्रतिमा खराब होती है। भाई कर्नाटक वाले, ये तुम्हारे गुजरात वाले, तेलंगाना वाले, मध्य प्रदेश वाले बोले देखो आपको जो है वो संभालने नहीं आता है और आप क्या बेलगांव की बात करते हैं। बिल्कुल। दूसरे जो कर्नाटक में हैं उनको लेने की बात करते हैं, पहले अपने तो संभालो। वो देखो ठहराव कर रहे हैं गाँव में कि हमको नहीं रहना है महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र अगर रहने लायक उनको नहीं लगता है तो आपको क्यों लगता है कि उनको लगेगा कि भाई इधर आए? बिल्कुल। तो महाराष्ट्र की इज्जत का सवाल था वो। इसके लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट घबरा गई। हाँ सर जी, घबरा गई। फडणवीस और शिंदे के होश उड़ गए थे कि भाई ये अगर सर उनको ये बोमई क्या बोलता है ना, उसकी इतनी तकलीफ नहीं होती। आप ये ध्यान में रखो। और विपक्ष को मुद्दा बड़ा मिल गया था। नहीं, वो बाद में आता हूँ मैं सर। मगर गांव महाराष्ट्र के ऐसे ठहराव करने लगे 30-30, 40 गांव, इससे उनका होश उड़ गया। वो मैं बोलता है बोलने दो, वो अपने राज्य को खुश करने के लिए सर कैसे है ना कि इसमें बहुत कम मीडिया ने इसको ये किया, एम्फोसिस किया कि भाई कर्नाटक में चुनाव है अभी जल्दी। मेरे ख्याल से इस साल के एंड में जी, मतलब ये 23 साल का बोल रहा हूँ, ये 22 तो खत्म जून जुलाई में होती है वहाँ पे। तो 2023 में उनके चुनाव हैं कुछ 6-7 महीने के बाद, मतलब ये। तो मुंबई ने ये जो बोम्बा बोम की, उसका कारण ये हो सकता है कि उनको भी अभी देखो मुंबई का भी लोग जो बोलते हैं उसके हिसाब से, जैसे मैंने बोला कि गुजरात में मोदी सक्सेस रहे मगर उनकी गवर्नमेंट फेल हो गई थी जी, कोई परफॉर्मेंस नहीं दे पाई थी। सर अभी बोलते हैं मुंबई जो है ये मुख्यमंत्री अभी उसका बोम्बा मुंबई है कुछ काम नहीं किया है उसने, परफॉर्मेंस नहीं है उसका। और उसके अंदरूनी जो मामले, वो जो पहले मुख्यमंत्री थे अपने येडुरप्पा वगैरह वगैरह, उनमें आपस में बहुत जम के लड़ाई चल रही है।
गुटबाजी बहुत चल रही है, इंटरनल बहुत चल रही है, इंटरनल गुटबाजी। तो सब कर्नाटक वालों को उनको भी एक इमोशनल मुद्दा ऐसा चाहिए था कि ध्यान हट जाए अपयश के ऊपर से, परफॉर्मेंस नॉन परफॉर्मेंस के ऊपर से हट जाए, तो उन्होंने ये मुद्दा निकाला और उनको साथ मिला ये 40 गाँव का जो अपने ही पागल थे। सर मैं अगर मुख्यमंत्री होता ना, तो जो गांव ये ऐसा ठहराव करेगा कि भाई हमको महाराष्ट्र में नहीं रहना है, मैं उनके ऊपर सामुदायिक दंड बिठाता था। यस। तो महाराष्ट्र में होते हुए कैसे बोल सकते गद्दारी कर रहे हो महाराष्ट्र से? भाई ये पार्टी छोड़ते हैं तो हम गद्दार 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 बोलते हैं। एक भी महाराष्ट्र के पक्ष की किसी पार्टी के नेता की हिम्मत नहीं हुई कि ये 40 जत के जो लोग हैं वो गद्दार हैं। ठीक है, तुम्हारे बारे में थोड़ा कुछ कम हुआ होगा, मगर इसके लिए आप राज्य छोड़ के जाएंगे? मराठी होते हुए मराठी आदमी से गद्दारी करेंगे? एक की हिम्मत नहीं हुई सर। पहली बार मैं बोल रहा हूँ कि भाई आप गद्दारी कर रहे थे महाराष्ट्र की, और आपको सामुदायिक फाइन बिठाना चाहिए था। बिल्कुल, इस तरह की ठहराव करने के लिए किसी की हिम्मत नहीं, वो कर भी नहीं सकेंगे। क्या करेंगे? वो तो मना नहीं गए, मंत्री गए, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। हम सर देखो, सरकार भी कैसी होती है। देखो, ये लोगों ने जब तक ये ठहराव किया नहीं था कि हम कर्नाटक में जाएंगे, और कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने उसका लाभ लेके अपना अंदरूनी मामला दबाने के लिए उसका उपयोग नहीं किया। सर महाराष्ट्र सरकार ने उनके लिए 5 पैसा भी सैंक्शन नहीं किया था। किया था? नहीं किया था। अभी कितना किया मालूम है? जब के 40 जो गांव हैं जी, उनके लिए सर आप पेपर में पढ़िए 2000 करोड़। कितना? 2000 करोड़ गांव के लिए, 40 गांव के लिए 2000 करोड़ की पानी की योजना, विकास की योजनाएं। मतलब सर ऐसा बोलने के जाओ तो वो इज्जत वाले जो है उन्होंने ब्लैकमेल किया जी, उन्होंने अपने को इमोशनल ब्लैकमेल किया, मगर हमारी सरकार उसको सरेंडर होगी। 2000 करोड़ दिए तो अब नहीं जाएंगे ना। अभी उनका कल मीटिंग होने वाला था, वो मीटिंग में भी ऐसा उन्होंने रुख अपनाया कि भाई अभी महाराष्ट्र सरकार हमको ध्यान दे रही है तो हम नहीं जाएंगे। वो हो गया सर। मगर अभी आप 2000 करोड़ जब के 40 गांव को देते हैं, तो जो बोल रहे हैं हमको तेलंगाना में जाना है, जिनको बोलना है गुजरात में जाना है, मध्य प्रदेश में जाना है, आंध्र प्रदेश में, सर हम सब जगह जुड़े हुए हैं ना। कोई गोवा में जाने की बात नहीं किया है वजह। असल में गोवा में जाने की बात कोकण के लोग करेंगे ऐसा मुझे डर था, क्योंकि खाना पीना मौज मज़ा मस्ती के लिए गोवा फेमस है। वहाँ बियर सस्ता मिलता है, सब कुछ सस्ता मिलता है, और गोवा के लोग जो है ना वो अलग टाइप से खुश है करके। तो सर गोवा में ओपिनियन पोल जब हुआ कि आप महाराष्ट्र में जाएंगे, सर दुर्दैव की बात है महाराष्ट्र ने इतना इसके लिए बलिदान किया है गोवा स्वतंत्र होने के लिए, और गोवा में महाराष्ट्र की जड़ी इतनी मजबूत है ऐसे हम समझते थे। सर गोवा ने इनकार कर दिया हमारे पास आने से। सर कभी कभी तो मुझे डर लगता है कि अच्छा है कि हम सार्वमत लेते नहीं हैं, क्योंकि बेळगाव की जो महाराष्ट्र एकीकरण समिति है सर, उसको पिछले महापालिका चुनाव में 3 या 5 सीटें मिली हैं, बस 3 या 5, और बीजेपी को कुछ 23-35 सीटें मिली हैं, जो ज़्यादा समर्थक नहीं है। मगर अभी कुछ लोग समाधान क्या निकालते हैं मालूम है? हमको समाधान तो चाहिए, हमको कोई बहाना भी चाहिए, अपने को दिल को ठेस पहुंची है। बेलगांव वाले एकीकरण समिति वाले जिन्होंने 60 साल से जो झगड़ रहे बेचारे 3 पे 4 पे आके गिरे, तो हमने क्या बोला मालूम है? हमारे महाराष्ट्र के नेताओं ने कोई बात नहीं, बीजेपी के जो चुन के आए 35, उसमें से 25 मराठी हैं, तो मराठी आदमी की उतनी शान रही। हाँ बीजेपी से रही अभी, मगर बीजेपी जो पार्टी है वो मुंबई की पार्टी है भाई। मुंबई जो बोलेगा उसके हम आगे चल के खड़ा होके, एक भी बीजेपी के मराठी आदमी ने बोला क्या कि मुंबई साहब आप गलत बोल रहे हैं? वो तो समर्थन कर दिया हम जा रहे हैं। नहीं, उन्होंने नहीं किया, कुछ किया ही नहीं, उन्होंने चुप्पी साध के बैठे, और उनका चुप्पी साधना भी गलत है कि नहीं? गलत समर्थन ही हो गया। तुम महाराष्ट्र एकीकरण समिति से निकल के बीजेपी में जाके चुन के आए, हम लोग समाधान मान रहे कि भाई तुम मराठी हो, तुमने मराठीपन दिखाया? बोले मुंबई से भाई हम 25 लोग हैं, हम ठहराव करते हैं कि बेलगांव महाराष्ट्र में जाए, किया ठहराव? सर ये भी सोचना चाहिए हमको। तो हम आते हैं अभी
महाराष्ट्र और कर्नाटक का जो विवाद है उसमें उन्होंने उसको ये दिया, आग लगाई क्योंकि उनके चुनाव हैं। मगर सर कैसे है ना कि मैं मेरे बाजू वाले के घर में अगर आग लगाता हूँ तो उसके साथ मेरा घर भी जल जाता है। ये अक्ल मुंबई ने नहीं दिखाई। भाई महाराष्ट्र में तुम्हारी सत्ता है, महाराष्ट्र में बीजेपी की सत्ता है और तुम्हारे से ज़्यादा बीजेपी को धोखा महाराष्ट्र में है। यस। तुम कर्नाटक में शायद चुनाव जीत सकते हो आराम से, मालूम नहीं मुझे, अभी उसका अभ्यास किया नहीं है मैंने, पर शायद जीतोगे आराम से क्योंकि वहाँ पे बाकी पार्टी जो है उतनी ताकतवर नहीं है। पर महाराष्ट्र में महाआघाड़ी ताकतवर है जी। भाई ये पहले ही ऑक्सीजन लगाए बैठे इनको, ये महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट है शिंदे फडणवीस की, उसको ऑक्सीजन पे ऑलरेडी रखा है महाआघाड़ी ने। सर कभी भी उनको वेंटिलेटर लगाने की बात होगी। यस। ये मैं सबसे जा चुका हूँ, कोरोना में मुझे ये सब हुआ था, पहले ऑक्सीजन लगाया था, बाद में वेंटिलेटर। इसका एग्जाम्पल आपने बोल चुके हैं, मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो रहा है। तो सर ऐसा है कि आपको मुंबई को महाराष्ट्र के इसमें खेल कर और महाराष्ट्र को धोखे में डालकर, इसकी गवर्नमेंट धोखे में डालकर ये करना नहीं चाहिए था। मगर सर मैं इससे ज़्यादा दोष मुंबई को नहीं दूंगा जी। मुंबई का बाप कौन है? मुंबई का बाप कौन है? बीजेपी का लीडर ऑल इंडिया कौन है? शाह साहब है, मोदी साहब है, शाह साहब गृह मंत्री हैं, मोदी साहब पंतप्रधान हैं। सर मोदी और शाह अगर चाहते, सर आपको ऐसा लगता है कि मुंबई ने जो महाराष्ट्र के खिलाफ बात की वो करने से पहले उन्होंने ऊपर नहीं देखा होगा? बिल्कुल देखा हो, नहीं तब तक तो नीचे चले गए होते। सर मुंबई के इसमें फुलिया में इतना दम नहीं है कि वो मोदी और शाह का दिल दुखा के या उनकी ना करके उनको ये महाराष्ट्र कर्नाटक का मुद्दा उठाए। तो उन्होंने, मेरे को तो ऐसा शक है कि मोदी शाह को बोला होगा कि भाई मेरे इलेक्शन के लिए कोई मुद्दा, परफॉर्मेंस का इशू तो है नहीं मेरा, तो ये मैं मुद्दा उठाऊं क्या? तो मोदी शाह ने उनको शायद बोला होगा कि एक मर्यादा तक उड़ाओ, थोड़ा हवा होने दो, मैं फडणवीस और इनको संभाल लूँगा, क्योंकि अभी उनके इलेक्शन को टाइम है। आपके इलेक्शन 6 महीने के बाद है, उनके 1.5 साल के बाद है। तो 1.5 साल तक तो एक बार आप उस चुनाव जीत गए तो आप भी बोल सकते हैं कि भाई हम लोग पैचअप करेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में ही इसका निकाल लगेगा वगैरह वगैरह। तो मैं मुंबई को 25% दोष दूंगा और जो 75% बचता है उसमें से 25% मैं हमारे महाराष्ट्र के लीडरों को दोष दूंगा। कौन से? महाआघाड़ी के नहीं, बीजेपी शिंदे गुट के, क्योंकि उन्होंने वो इशू ठीक तरह से हैंडल नहीं कर पाए। वो भागदौड़ में गए, मतलब भागो 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 ऐसा हो गया। और 50% हो सकता वो आदेश का कोई पालन किए हो? नहीं सर, नहीं, बहुत परेशानी में थे फडणवीस साहब भी, बहुत परेशानी में थे, शिंदे साहब तो थे ही, और ये उकसा रहे थे उनको, बात करो इनके खिलाफ बोलो। सर कैसा है ना कि 2 राज्यों में संघर्ष निर्माण करना बहुत आसान होता है सर, उसको मिटाना मुश्किल होता है। सर समझो कल ये अभी हमारे महाआघाड़ी के नेता जैसे बोलते हैं जवाब दो, फिर कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र में कानीडो लोगों की संख्या कितनी है मालूम है क्या? जितने बेलगांव में मराठी नहीं है उससे 10 गुना ज़्यादा मुंबई में है। उनके इडली सांभर हम खाते हैं। सर वो धमकी है कि भाई देखो कल से हम बहिष्कार शुरू करते हैं। अब सर एक ज़माने में महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे ने बजाओ पुंगी हटाओ लुंगी का आंदोलन किया। उसमें महाराष्ट्र में मुंबई में कम से कम 100 उड़पी, मतलब उड़पी उधर के साइड के हैं, मगर कर्नाटक के लोगों के होटल जल गए। सर मारा मारी हुई, जैसे बाद में नॉर्थ इंडियन की पारी आई। ये मेरे ख्याल से 70-80 दशक की बात है। उसके पहले की है थोड़ी, तो 70-80 नहीं, ये 65-68 के टाइम की हुई। तो सर बजाओ पुंगी हटाओ लुंगी आप फिर से चाहते हैं? वो कर्नाटक और इसके, और सर उससे बड़ी बात है कि मेरे रिश्तेदार बंगलोर में हैं। सर आज की तारीख में बंगलोर की जो लोक संख्या है वो महाराष्ट्र में मुंबई की जो हाल है वही है। बंगलोर में कानड़ी जो है वो 27% है और मराठी जो है वो करीबन 20% है बंगलोर में। कल अगर आप दंगे शुरू करते हैं, यहाँ पे देखो
बस को जलाना आसान होता है क्योंकि सरकारी बस है, उसका बीमा भी रहता है और सरकारी प्रॉपर्टी चलते है, किसी को फर्क पता नहीं। उन्होंने भी किसी प्राइवेट वाहन को नहीं मारा है। वो कन्नड़ वेदिका वाले भी जो है ना, वो भी देर चाणे हैं। उन्होंने सरकारी बसें जो महाराष्ट्र की थी उनको तोड़ा, 2-4 ट्रक तोड़े जी, बाकी कुछ नहीं किया। मगर किसी मराठी आदमी को उन्होंने हाथ नहीं लगाया। हमने भी यहाँ किसी कानड़ी आदमी को, सर अगर एक कानड़ी आदमी का सर फूटता केवल कानड़ी है करके, जैसे नॉर्थ इंडियन के फूटे मनसे की वजह से अभी तक वो गुस्सा पूरे उत्तर प्रदेश में है, अभी तक है। वैसे कानड़ी होटल अगर टूटते, जलाए जाते, मारामारी होती थी, सर कर्नाटक में मराठी आदमी असुरक्षित हो जाता था, जिनकी संख्या पूरे कर्नाटक में मिलके अगर सोचे सर 15 से 20% है। बिल्कुल है। और उनकी भी इतनी है। सर क्या हम आपस में, अभी हम भारत पाकिस्तान के शत्रुत्व की बात करते हैं, तो क्या हम आपस में बंधुभाव रखेंगे? गृह युद्ध, बंधुभाव नहीं रखेंगे आपस में? वो सर शिंदे और फडणवीस एक तरह से सही थे, बोलने के लिए 2 मिनट में बोल सकते थे कि हम प्रतिकार करेंगे, हम प्रतिशोध लेंगे। सर अगर रास्ते पे दंगे शुरू हो जाते तो ये महाआघाड़ी वाले भाग जाते थे। वो बोलते थे मुख्यमंत्री ने ऐसा स्टेटमेंट दिया कि हम प्रतिशोध लेंगे, इसकी वजह से ये दंगे भड़के। सर फडणवीस और ये मुख्यमंत्री, कल उद्धव भी होता ना और ये मुंबई ये निकालता, वो और जोर से निकालता उद्धव होता तो भी वो नहीं बोल सकता था। तो मेरे ख्याल से ऐसा है कि फडणवीस ने शिंदे साहब ने भी मुंबई से बात की, फडणवीस ने भी की है, मोदी शाह से भी बात की है, और दोनों ने अभी सोचा है कि चलो एक प्रतीकात्मक हो गया गड़बड़, अभी शांत करते हैं। तो मोदी शाह का इशारा फडणवीस और इनको आ गया कि चिंता मत करो, ये शांत हो रहा है। और उसको इशारा मिल गया कि भाई अभी तुम ये बोलो। सर उसने बहुत एक सियाना स्टेटमेंट दिया है, किसने? मुंबई ने। उसने बोला कि अब आंदोलन नहीं होगा। तो क्या होगा? वो बोले सुप्रीम कोर्ट में हम पूरी ताकत से लड़ेंगे। लड़ो ना भाई, तुमको किसने मना किया है? मैं तो स्वागत करता हूँ, तुम लड़ो, हम भी लड़ रहे। कोर्ट का फैसला जो सब मान्य करेंगे ही। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा तुमको भी मानना होगा, हमको भी मानना होगा। महाराष्ट्र के भी तगड़े वकील है वहाँ पे, तुम्हारे भी वकील है, वकीलों की लड़ाई होगी। सर वकीलों की लड़ाई में आम आदमी बाजू में रहता है, वो बता लेंगे, मगर सुप्रीम कोर्ट का निकाल मानेंगे, ऐसा उन्होंने बोला है। ये बड़ी बात हो गई। तो मेरे ख्याल से ये विवाद जो है वो ख़त्म होने जा रहा है अभी, और शांति होगी। ओम शांति 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 होगी। परसों भी हमने बोला था कि एक 48 घंटे के अंदर हो जाएगी। वो होने के बाद नया इशू क्या होगा वो देखते हैं। वो कौन सा होगा उसके बारे में थोड़ी सी झलक है, मैं लोगों की उत्सुकता मैं बनाए रखता हूँ। अगले 2 दिन में महाराष्ट्र में और एक भूचाल महाआघाड़ी वाले लाने वाले। कल ही मुझे उसका इंडिकेशन मेरे दोस्त के साथ जो बैठक हुई उसमें मिला है, पर आज मैं उसका गोप्य स्फोट नहीं करूँगा। धन्यवाद सत्य जी। तो हम चर्चा कर रहे थे कर्नाटक महाराष्ट्र के सीमा विवाद पर। हालांकि जिसमें शांति है, शांति होनी चाहिए, लोगों में भी शांति रहना चाहिए। आपका क्या राय है आप कमेंट बॉक्स पे लिखिए। हमारे वीडियो पर चर्चा जो हुई उसके बारे में भी कमेंट्स दीजिए, और वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।